तो आफ्टर so much anxiety and so much wait, the यूपीएससी मार्कशीट्स आर आउट। और जब यूपीएससी की मार्कशीट्स आती हैं तो बहुत सारी स्टोरीज़ निकल के आती हैं। तो एक स्टोरी मेरी भी निकल के आई है, एक थॉट प्रोसेस मेरा भी आया जो मैं शेयर करना चाहूँगा। देखो, सबसे पहली बात यह है कि द नेचर ऑफ एग्ज़ाम इज़ बिकमिंग एज सच कि नाउ इट इज़ बियॉन्ड द हार्ड वर्क। नहीं, हार्ड वर्क तो बस एक पार्ट रह गया आपका। दूसरी चीज़ है लक, और आपके फेवर में स्टार्स हैं या नहीं हैं। आप जाके ग्रुप्स में देख लो, जो भी प्रीलिम्स के हैं, मेंस के हैं, उसमें आपको दिखेगा। जैसे मेरा खुद का मैं बताता हूँ, मेरा 82 नंबर किसी कोचिंग से आ रहा था, किसी नंबर से 81, किसी से 78, मतलब 64 तो कहीं से भी नहीं आया था। पॉइंट ये है, तो मेरा 20 से 15 से 20 नंबर कम हुआ है, ठीक है। तो और सेम चीज़ हुई है सबके साथ, है ना, किसी का 20 बढ़ा नहीं है। अगर ऐसा होता कि चलो किसी का 20 बढ़ गया, किसी का 20 कम हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आप ये सोच सकते थे कि चलो मैं 2-3 अटेम्प्ट ट्राई करूँगा, तो किसी बार जब लक मेरे फेवर में होगा तो मैं क्रॉस कर जाऊँगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सबके 20 नंबर कम हुए हैं, और जो हमारा माइंडसेट होता है प्रिपरेशन करने का, हम कोचिंग्स के थ्रू ही जाते हैं, हम कोचिंग के मटेरियल्स को ही प्रेफर करते हैं। तो नाउ पॉइंट इज़ नॉट अबाउट द हार्ड वर्क एंड नॉलेज, नाउ द पॉइंट इज़ अबाउट योर माइंडसेट, कि आप जिस माइंडसेट से प्रिपेयर कर रहे हो और यूपीएससी जिस माइंडसेट से पूछ रहा है, उसमें 20 नंबर का गैप है, राइट। ये बहुत कंसर्निंग है। और चलो देखो, कुछ लोग इसको देख के डिप्रेस हो जाएंगे, और कुछ लोग इसको देख के एक लेसन लेंगे कि अगर आपको पता है कि नेक्स्ट पेपर में आपका कट ऑफ 100 नंबर या 90 नंबर के आसपास रहने वाला है, तो आपको 90 नंबर और 100 नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, आपको 120 और 125 नंबर के लिए पढ़ना है। तब जाके वो 25 नंबर का जो फ्लक्चुएशन होगा, है ना, आइदर साइड तो नहीं, इसी साइड हो रहा है, डाउन साइड ही हो रहा है, आइदर साइड तो नहीं बोल सकता मैं, वो तब जाके आप कवर कर पाओगे, ठीक है। सो अनसर्टेनिटी इस एग्ज़ाम में बिल्ड इन है। आप पेपर दे के निकलोगे, आपको 1 साल तक पता नहीं चलेगा कि आपने क्या गलत किया। और जैसे अभी 2025 का प्रीलिम्स आ रहा है ना, अगर आप प्रीलिम्स पास हो गए तो आप मेंस में जाओगे, इंटरव्यू में जाओगे, आगे स्टेजेस आएंगी। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स फेल हो गए तो ऐसा नहीं कि अब आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा, अब आपको 2 साल और पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो कि एक जब अगला प्रीलिम्स आप दोगे, फिर उसका मेंस और उसके इंटरव्यू तक, जब तक रिजल्ट में आ नहीं जाता आपका लिस्ट में नाम, तो अनसर्टेनिटी देखो इस पूरे एग्ज़ाम में बिल्ड इन है। और अपना सब कुछ इस पर बेट कर देना थोड़ा सा फुलिश हो सकता है। देखो, when you see the videos of people being सक्सेस हो रहे हैं 5 अटेम्प्ट के बाद, 6 अटेम्प्ट के बाद, बहुत अच्छा है, दे हैव वर्कड हार्ड, दे हैव गेव एवरीथिंग, है ना। बट ऐसा है कि जो मीडिया है और जो इंटरनेट है ना, वो हमेशा हैप्पी स्टोरीज ही शेयर करता है, हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग स्टोरी ही शेयर करता है, हमेशा गुड स्टोरीज ही शेयर करता है। कुछ ऐसे भी होंगे जो 5th में जिनका नहीं हुआ, जिनका 6th में नहीं हुआ, और उन्होंने भी मेहनत की होगी, उन्होंने भी अच्छा किया होगा, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स में 87.5 पे रह के बाहर हो गए होंगे, और हो सकता है वो आईएएस बन सकते थे। तो द गेम पॉइंट इज़ कि ये चीज़ ना मेहनत से बाहर जा चुकी है अब। तो अगर इस गेम में आप सक्सेस नहीं होते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। ट्रस्ट मी, आई कैन वाउच फॉर माई सेल्फ, मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, और मैंने किया भी है और कर भी रहा हूँ और आगे करूँगा भी। उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग व्हाट आई चोज टू डू। बिकॉज बीइंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास, मुझे बहुत ऐसे कम एवेन्यूज़ लगते हैं जो मेरे सोशल स्टेटस को, जो मेरे एस्पिरेशंस को पूरे कर सकते हैं, एंड यूपीएससी इज़ वन ऑफ देम, है ना। तो इसलिए आई विल बी वर्किंग हार्ड विद यू हियर, राइट हियर, एंड full transparency, at least people will know what's the reality of the game is. But अब आप मेंस का रिजल्ट देख लो जो अभी आया है, जो टॉपर्स निकले हैं, जो नॉन टॉपर्स हैं, देखो, मैं फेलियर तो बोलता नहीं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कोई फेलियर नहीं है। जो भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, दे ऑल आर सक्सेस, और वो कुछ ना कुछ करेंगे लाइफ में। बट पॉइंट ये है कि इसको बहुत ना अपने इमोशन पे नहीं ले जाना है। इट्स जस्ट अ गेम, यू कुड बी इन, यू कुड बी आउट। अब देख लो ना, वेरिएशन देख लो। अब आप मेंस की सीट उठा के देखो, किसी को 117 मिला है, किसी को 217 मिला है इंटरव्यू में। तो अब अगली बार भी आपको नहीं पता ना कि 117 से 217 मैं कैसे जाऊंगा। वो तो काइंड ऑफ मूड डिपेंडेंट है, आपके स्टार से अलाइंड हैं तो आपको लिस्ट में आ गए। जिसका हाईएस्ट मेंस में मार्क है उसका रैंक 13 है। अगर उसका 10-20 नंबर मेंस में ऊपर नीचे हो जाता, वो तो लिस्ट से बाहर भी हो सकता था। तो ये है यार, गेम देखो बहुत ही रिग्ड है, बहुत अनप्रडिक्टेबल है, और बहुत ही
बायस्ड किसके अगेंस्ट बायस है पता नहीं, बायस है भी कि नहीं, बट बहुत अनसर्टेन है। तो ना मतलब इसमें ना अपने आप को बहुत होल्ड करके प्रिपरेशन करना आप, कि मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ने लगे एंड यू फील एंटाइटल्ड कि मैंने पढ़ा है तो मेरा रिजल्ट आएगा। नहीं, ऐसा नहीं, एंटाइटल्ड मत फील करना इस एग्ज़ाम में, क्योंकि मतलब गेम कहीं भी आपके फेवर में जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, एंड दैट इज़ ओके। तो ये था, पिछले 2-4 दिन से मैं भी काफ़ी टेंशन में था, रिजल्ट का वेट कर, ऑल्दो मुझे पता था कि मैं फेल हो चुका हूँ, बट एक थोड़ा सा रहता है, क्यूरियोसिटी की रहती है कि देखें कितना दूरी रह गई, कितना और आगे करना है, कितना और मेहनत करनी है। सो ये है, ये देख कर तो मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट हो गया था कि मतलब 84 से 64 या 80 से 64, मतलब 15 नंबर का डिफरेंस आ गया। एंड इट्स नॉट जस्ट डिफरेंस अबाउट कि मेरे नॉलेज में डिफरेंस है और मेरी प्रैक्टिस में कमी है, इट्स जस्ट डिफरेंस इन माइंड सेट। हो सकता है जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि यूपीएससी इस तरह से जाता है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा हो। तो अब जो अगला प्रीलिम्स आएगा उसमें मुझे 90 नहीं, मुझे 130 125 तक की मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट। पेपर 2 में, इसमें भी मेरे 115-20 मैंने सोचे थे, बट ठीक है, 105 इज़ ऑल्सो गुड, क्वालिफाइंग पेपर है तो ठीक है। इसमें मैथ वगैरह रहता है तो अनसर्टेनिटी कम रहती है, तो अगर आप मैथ स्ट्रांग हो तो आप 10-20-50 नंबर उधर से ले आओ, 10-20-50 नंबर अपने आरसी वारसी से करके काम हो जाता है। तो ये पेपर 2 का नंबर था, ये पेपर 1 का नंबर है। पेपर 1 ने डिसअपॉइंट किया, पेपर 2 ने थोड़ा सा मतलब ठीक, अच्छा लग रहा है देख के, मतलब आपकी मेहनत दिखती है। और रही बात कि कंटेंट वगैरह की, तो बनाऊंगा मैं अभी, थोड़ा 2-4 दिन से रूम वूम शिफ्ट करने के चक्कर में आई हैव फेस्ड सम पर्सनल इश्यूज एज वेल, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो हाँ यार, बस यही है कि एग्ज़ाम में आप रहो, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और अपने आप को बदल के निकलो आइदर साइड, है ना। जैसे कि मेरे पास डेडलाइन है, मैंने सामने लिख रखी है कि इतना दिन है, इतने दिन ही पढ़ना है, एंड आई विल बी फ्री फ्रॉम दिस होल जर्नी। तो और दूसरी चीज़ ये है कि मैं मतलब मुझे ये ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं हुआ तो मैं स्टेट पीसीएस कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। मुझे बस यूपीएससी ही देना है, उसके बाद अदरवाइज़ आई विल चूज़ अदर जर्नी ऑफ माई सेल्फ। एक वो भी होता है कि आपको बुरा नहीं बोलना चाहिए, बट अगर आप मतलब ऑस्ट्रिच बने रहोगे ना, कि आप यू जस्ट पुट योर हेड इन द सैंड एंड इग्नोर ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द रियलिटी ऑफ द एग्ज़ाम, तो आपको कहीं ना कहीं हर्ट हो सकता है, और बहुत सीवियर हर्ट हो सकता है। तो उस सीवियर हर्ट को बचाने के लिए आपको दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी चाहिए, कि नो मैटर हाउ मच यू वर्क, द गेम इज़ रिग्ड, द गेम इज़ नॉट रूल बेस्ड, इट इज़ सम हाउ अनप्रडिक्टेबल। ऐसा ही है, कुछ भी है इसमें, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को एंटाइटल्ड मत मानना कि मैंने पढ़ा है, मैंने लक्ष्मीकांत 3 बार रिवाइज किया है और 500 आंसर लिखे हैं, 20 टेस्ट लगाए हैं, तो मुझे तो आईएएस बनना ही है। कुड बी, कुड नॉट बी। सो डोंट फील एंटाइटल्ड और डील विद द रियलिटी। और रियलिटी से डील करने का एक ही तरीका है कि अब आपको यहाँ से 126 130 का माजरा सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड दैट इज़ व्हाट आई कैन से। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। अभी आप टेस्ट उठा लो, उसमें भी 80 नंबर 90 नंबर क्रॉस करना टफ हो जाता है, जबकि अभी 25 दिन बचे एग्ज़ाम को। बट ये माइंडसेट अगर आप एक रखोगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा आपके अंदर, कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड कर पाओगे। वरना आप ना वहाँ पे 90 नंबर के हिसाब से कैलकुलेशन करते रहते हो दिमाग में। अगर आप सोच के गए हो कि मुझे 120 130 करना है, तो आप थोड़ा सा और पुश करोगे, है ना, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाओगे या क्वेश्चन एफर्ट करोगे, व्हाटएवर यू कैन डू। तो ये है। और दूसरी चीज़, अनसर्टेनिटी ऑफ एग्ज़ाम को एक्नॉलेज करो, उसके साथ काम करने की कोशिश करो, और दैट्स इट। पढ़ाई करते हैं, अभी अपना PYQ वाला चल रहा है, वो फिनिश करूँगा मैं। और 2-4 दिन हो गए वीडियोज़ वगैरह नहीं आई, एंड आप लोगों से कुछ लोगों ने मैसेज वैसेज किया था, बट मैं रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाया। करते हैं, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बट अपने आप को एंटाइटल्ड फील नहीं करेंगे, और इस गेम को एक्सेप्ट करके, है ना। जैसे कि आप जैसे कोई गेम खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, उसमें पता है चोट लग सकती है। आप चेस खेलते हो, उसमें पता है आप हार सकते हो। तो ये गेम, ये भी एक तरह का गेम है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट गेम्स, है ना। तो डजेंट मैटर योर टैलेंट। जैसे स्टॉक मार्केट में आप जाते हो, आपने कोई ट्रेड लिया, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी ना सकता है, यू डोंट नो। तो इस तरह से भी इसमें भी है कि अपना सब कुछ देंगे, वी विल पुट एवरीथिंग, अपनी पर्सनालिटी पूरी चेंज करेंगे कि वी आर समवन हु डू द हार्ड वर्क, हु डिलीवर्स ऑन व्हाट ही प्रोमिसेस टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ,
But if odds are against us, if it doesn't work out, then that is also okay. We will try some other game, we will play some other time, we will try again, that is it. तो यही करेंगे, यही करते रहेंगे। और ठीक है, अगर तुम लोगों में से कोई कुछ शेयर वेयर करना चाहता हो तो टेलीग्राम इज़ ऑलवेज ओपन, मैं रिस्पॉन्स कर देता हूँ मोस्टली। एंड ठीक है, चलो पढ़ाई करते हैं और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सी यू, बाय।